बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी बहुत ही मज़ेदार सी चिकन अफ़गानी ग्रेवी, जो कि बहुत ही मज़े की बनने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर सिंपल सी रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जी, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है जी, सबसे पहले मैंने यहाँ 1 किलो यहाँ पर मैंने चिकन लिया है। उसके अंदर 1 बड़ा चम्मच जो है वो मैंने नमक का शामिल किया है। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक का शामिल किया है। 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। 1 बड़ा चम्मच ग्रीन चिली का पेस्ट शामिल कर दिया है। पिसा धनिया भी 1 बड़ा चम्मच शामिल किया है। पिसी लाल मिर्च भी 1 बड़ा चम्मच शामिल कर दिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल किया है भुना कुटा ज़ीरा 1 छोटा चम्मच, हल्दी 1 छोटा चम्मच शामिल किया है। 1 छोटा चम्मच ही अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी पिसा गरम मसाला। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी दही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 3 बड़े चम्मच शामिल कर रही हूँ। आपने जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं अपने क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और दही भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी 3 बड़े चम्मच दही के। ठीक है जी। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले अच्छी तरह से चिकन में कोट हो जाएं, इस तरह से अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा अफ़गानी चिकन ग्रेवी बनने वाली है। आपने इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक आपने ज़रूर देना है। तो यहाँ पर देखिए जी, मैंने चिकन को कर लिया है जी मैरिनेट। मैं इसे करके रख रही हूँ जी सिर्फ 20 मिनट के लिए मैरिनेट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, जितना टाइम चाहें आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। मैं यहाँ बस 15 से 20 मिनट के लिए रख रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए जी 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है जी ऑयल, 1/4 कप ऑयल मैंने इसके अंदर शामिल किया है। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया है तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन। सारा चिकन अच्छी तरह से, सारा मसाला जो है वो हम बाउल से भी निकाल लेंगे, तक क्योंकि सारे मसाले हमने इसी के अंदर शामिल किया हुए हैं, ताकि कोई भी मसाला भी हमारा वेस्ट ना हो। सारे बाउल को अच्छी तरह से आपने साफ़ कर लेना है जी। तो अब यहाँ देखें जी, सारा चिकन मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर, तकरीबन हाई टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे तब तक के जब तक कि चिकन का पानी, दही का पानी जो सारा है वो ड्राई नहीं हो जाएगा। हम इसको अच्छी तरह से इसमें फ्राई करेंगे जी। तो यहाँ देखिए मैंने 5 से 7 मिनट खूब चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। ऑलमोस्ट इसका जो जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो सारा ड्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी ब्राउन प्याज। यहाँ मैंने 3 प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और इसके अंदर मैं 3 प्याज शामिल कर रही हूँ। 1 किलो चिकन के अंदर मैंने यहाँ पर 3 बड़े प्याज लेकर उनको अच्छी तरह से फ्राई करके और हाथों से ही क्रश करके शामिल किया है। आप चाहें तो मिक्सी में भी इसको मिक्स करके इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो अब हम इसकी भी भुनाई अच्छी तरह से कर लेंगे। आप देखेंगे इनकी ग्रेवी बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होगी। तो यहाँ देखिए मैंने प्याज़ों के साथ भी इसकी 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी बादाम और काजू का लिक्विडी पेस्ट सा बनाकर, यानी ज़्यादा मैंने पेस्ट नहीं बनाया है। थोड़ा सा हम इसको रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर आने वाला है। इसके अंदर है जी काजू, बादाम और कोकोनट। इसको मैंने 2 चम्मच पानी के डाल के इसका पेस्ट बना लिया है। ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाया है, थोड़े से मैंने इसके अंदर छोड़े भी हैं ताकि वो मुंह में आएंगे तो एक बहुत अच्छा सा क्रंच आएगा उसका। तो यहाँ पर देखें इसकी भी डालकर भी हम इसकी भुनाई करेंगे। चीज़ें हम इसके अंदर शामिल करते जाएंगे और चिकन को मीडियम हाई फ्लेम पर ही इस वक्त मैं कुक कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी क्रीम जो है वो कुकिंग क्रीम मैंने शामिल किया है। इसके अंदर 3 बड़े चम्मच मैंने इसके अंदर कुकिंग क्रीम के शामिल किया है। तकरीबन 2 चम्मच के करीब हमारे पास पेस्ट था काजू, बादाम और नारियल का। तो अब मैंने इसके अंदर 3 बड़े चम्मच क्रीम भी डाल दी है। क्रीम डालने के बाद भी 1 से 2 मिनट हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। आधे से ज़्यादा चिकन जो है वो हमारा इस तरह से भुनाई करने में ही कुक हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखें इसका कितना खूबसूरत सा मसाला और कितना यमी सा मसाला हमारा बनकर तैयार हो रहा है। ये देखिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ मैंने भुनाई जो है वो बहुत अच्छी तरह से कर ली हुई है। यहाँ पर देखिए घी जो है वो ऑयल जो है अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। तो अब इसकी ये जो झाग आपको नज़र आ रही है, इसमें कोकोनट है, पिस्ते, बादाम है, तो इस वजह से, सॉरी काजू बादाम है, इस वजह से ये आपको लग रहा है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी पानी में इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी 1 कप। आप अपनी ग्रेवी जितनी भी रखनी हो उस हिसाब से आप पानी को इसके अंदर शामिल कर लेंगे। मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 कप ही रखा है। चिकन हमारा जो है वो कुक हो चुका है तकरीबन
तकरीबन, लेकिन हम इसे सिर्फ 10 मिनट से 12 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम रख के और इसको कवर करके हम इसको कुक करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पर देखें जी बॉयल आने के पॉइंट पर है, तो अब मैं इसको कर देती हूँ जी कवर। अभी फ्लेम हाई है, अच्छी तरह से बॉयल आने पर मैं इसका फ्लेम जो है वो लो कर दूँगी और 10 से 12 मिनट हम इसको कुक करेंगे अच्छे से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ देख लेते हैं जी, यहाँ देखिए 12 मिनट हो चुके हैं, पूरे 12 मिनट ही मैंने इसको कुक किया है। तो यहाँ हमारी जो ग्रेवी है आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो चुकी है। ये देखिए पानी जो है वो तकरीबन ड्राई हो चुका है, जो एक्स्ट्रा पानी था। अब जितनी मैंने ग्रेवी रखनी है उसी हिसाब से अब मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है। अब मैं इसको मज़ीद 2 से 4 मिनट जो है वो हाई फ्लेम पर इसकी भुनाई भी करूँगी, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो थोड़ा रह गया होगा वो ड्राई हो जाएगा और जितनी ग्रेवी हमें चाहिए होगी उतनी ही बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ देखिए चिकन भी हमारा कुक हो गया और ग्रेवी भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत ही मज़े की तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल गाढ़ी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। अब मैंने इसका बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया है और मैं इसे अगेन कवर कर दूंगी 2 मिनट के लिए, ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए अच्छी तरह से। तो अब चेक कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ देखें जी हमारी जो मज़ेदार सी है अफ़गानी चिकन ग्रेवी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। आप देखिए इसकी लुक कितनी मज़े की आई है और बहुत ही सिंपल और झटपट बनने वाला ये सालन है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। जितनी सिंपल है उतनी ही ये मज़े की रेसिपी है। आप इसको नान के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो चलें अब मैं डिश आउट करती हूँ और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो सूखा धनिया इसके ऊपर डाला है और इसकी लुक और भी ज़्यादा मज़े की हो गई है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक जो है वो मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देती हूँ और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब आपके साथ नेक्स्ट किसी अच्छी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।